हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, रोनाल्डो किस खेल से संबंधित हैं? ये है हॉकी, बी है फुटबॉल, सी है क्रिकेट और डी ऑप्शन है बैडमिंटन। तो जो रोनाल्डो हैं वो संबंधित है फुटबॉल से। और जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो वो है हॉकी। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। ये है मक्का, बी है चावल, सी है गेहूं और डी ऑप्शन है बाजरा। तो जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है वो है चावल। क्या है? तो वो है चावल। और पंजाब की प्रमुख फसल क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ये है किरण बेदी, बी है बछेंद्री पाल, सी है राजिया सुल्तान और डी ऑप्शन है बेगम हजरत। तो जो भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी वो थी राजिया सुल्तान। और भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? ये है 5 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 4 वर्ष और डी ऑप्शन है 6 वर्ष। तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ये है गोवा, बी है सिक्किम, सी है बिहार और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है यूपी, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जापान की राजधानी कहाँ है? ये है काठमांडू, बी है इस्लामाबाद, सी है बीजिंग और डी ऑप्शन है टोक्यो। तो जो काठमांडू है राजधानी कहाँ की है? तो है नेपाल की राजधानी। इस्लामाबाद कहाँ की राजधानी है? तो वो है पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और बीजिंग कहाँ की राजधानी है? तो वो है चीन की राजधानी। और टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो वो है जापान की राजधानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? अश्वशक्ति को हम शॉर्ट में एचपी भी बोलते हैं, हार्स पावर। तो ये है 746 वाट, बी है 744 वाट, सी है 746 वाट और डी ऑप्शन है 747 वाट। तो जो एक अश्वशक्ति में वाट होता है वो होता है 746। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये है मंगल ग्रह, बी है बुध ग्रह, सी है शुक्र ग्रह और डी ऑप्शन है शनि ग्रह। तो जो सबसे गर्म ग्रह है वो है मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हो जाएगा इसका सही ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन किसका मात्रक है? ये है बल, बी है कार्य, सी है दूरी और डी ऑप्शन है विद्युत धारा। तो जो बल है वो मात्रक किसका है? वो मात्रक है न्यूटन का। कार्य किसका मात्रक है? तो मात्रक है जूल का। दूरी किसका मात्रक है? मीटर मात्रक होता है दूरी का। विद्युत धारा किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि विद्युत धारा किसका मात्रक है? तो एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये है कान, बी है नाक, सी है पैर और डी ऑप्शन है हाथ। तो जो मानव में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है कान में। कहाँ पर पाई जाती है? कान में। और उस हड्डी का क्या नाम है? तो स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है जांघ में। और उसका क्या नाम है? तो उसका नाम होता है फीमर। इसको आप लोग भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ये है 1921,
बी है 1930, सी है 1920 और डी ऑप्शन है 1914। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? ये है फारसी, बी है उर्दू, सी है हिंदी और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो जो मुगलों की फारसी भाषा थी वो क्या थी? राजकीय भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये है राज्यपाल, बी है राष्ट्रपति, सी है मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये है कोलकाता, बी है मध्य प्रदेश, सी है नागालैंड और डी ऑप्शन है बिहार। तो जो नागालैंड राज्य है, कौन सा राज्य है? नागालैंड। उसकी राजभाषा क्या है? तो वो है अंग्रेजी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये है कोसी नदी, बी है नील नदी, सी है गंगा नदी और डी ऑप्शन है सतलुज नदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? ये है नीम का पेड़, बी है आम का पेड़, सी है पीपल का पेड़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये है कार्य, बी है क्षेत्रफल, सी है दूरी और डी ऑप्शन है समय। तो जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो मात्रक किसका है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। और क्षेत्रफल किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रफल किसका मात्रक है। और समय का क्या मात्रक होता है? तो होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक भूकंप कहाँ पर आते हैं? ये है भारत, बी है अमेरिका, सी है भूटान और डी ऑप्शन है जापान। तो जो सबसे अधिक भूकंप आता है वो आता है जापान में। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो वो है टोक्यो। कहाँ पर है? टोक्यो। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, तितली किसकी रचना है? ये है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। तो जो तितली रचना है वो रचना है जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 19 है, घन मीटर किसका मात्रक है? ये है ऊर्जा, बी है बल, सी है चाल और डी ऑप्शन है आयतन। तो जो घन मीटर मात्रक होता है वो मात्रक होता है आयतन का। किसका मात्रक होता है? आयतन का। और बल का मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन। इसको भी आप ध्यान रखना।